हेलो गाइस। तो ये है मॉर्निंग का ब्लॉग। तो मैं बना रही थी मॉर्निंग का नाश्ता, मतलब के ब्रेकफास्ट। तो आज मेरा था कि मैं क्या बनाऊँ, फिर मुझे था यार ब्रेड रखा है तो चलिए ब्रेड पकौड़ा बना लेते हैं, बिना फिलिंग वाला, नॉर्मल। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली आलू की फिलिंग वाला ही मैंने ब्रेड पकौड़ा खाया है, बट एक जगह मैंने बिना फिलिंग वाला खाया, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो आज यही बना लेते हैं, ब्रेड रखा है, बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने दूध निकाला, पहले अंश का दूध दूँगी, उसके बाद फिर जो ब्रेड पकौड़े के लिए पहले बेसन का घोल तैयार करना है, और साथ ही साथ मेरी चाय भी बन रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ब्रेकफ़ास्ट के साथ मतलब चाय भी लगती है। मैं एक्चुअली कुछ भी नाश्ता करती हूँ तो पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद में आराम से चाय पीती हूँ। तो मेरा हैबिट अलग है, उनका हैबिट अलग है। हमारी दोनों की चीज़ें काफ़ी अलग-अलग हैं। तो मैंने बेसन ले लिया 1 कटोरी, उसमें स्वाद अनुसार नमक, आधे चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब भई नि यामिनी की कुकिंग है तो कुछ बोरिंग तो नहीं हो सकता, तो मैंने इसमें ऐड किया ऑरिगेनो, और थोड़ा-सा मैं चाट मसाला भी ऐड करूँगी, जिससे क्या है, इसमें एक जो टेस्ट आ जाता है ना बेसन का, वो आपने देखा है, मैं बोरिंग सा लगता है अगर प्लेन बनाओ तो। तो ऐसे बनाओ तो बहुत थोड़ा-सा फ्लेवर आ जाता है। फ्लेवर टे टे मतलब टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो अच्छे से मैं स्पून से घोल लेती हूँ। तो बेसन मैं सोच रही थी कि बेसन मैं स्पून से घोल रही हूँ, बट क्या है गुठली बन जाएँगी, तो वही हुआ, मैं बहुत देर से घुमाई जा रही, बट क्या है बेसन की गुठलियाँ बन गई थी, तो मेरे को फाइनली हाथ ही डालना पड़ा। मैं सोच ही रही थी पहले ही हाथ से मिला लूँ, बट आप लोग सोचेंगे कि मैं हाथ से क्यों बट एक चीज़ है कुकिंग ना, खाना बनाना और खाना खाना, हम लोग दोनों ये चम्मच, छुरी, काँटा ये यूज़ करते हैं, बट जो एक्चुअली खाने का बनाने का तरीका और जो खाने का तरीका है ना, वो हाथ से ही होता है। चाय भी उफन गई, क्योंकि जब भी मैं शक्तिमान बनने की कोशिश करती हूँ ना किचन में, ऐसा ही होता है। तो ये है कि ज़्यादा नहीं गिरी है चाय, बट ये है कि बचा ली बट फिर भी थोड़ी गिर ही गई। तो मुझे ना साथ ही साथ में ना किचन हौच-पौच नहीं चाहिए, बस यही मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं दिक्कत ही बोलूँगी। तो चाय बन गई थी, एंड में मैं अदरक घिस के चाय में डाल देती हूँ। चाय मेरी ऑलमोस्ट रेडी है, बस मैं ये वेट कर रही थी चाय बन जाए तभी मैं इसको, जो पकौड़े हैं वो मैं ब्रेड पकौड़ा है मैं तभी छानूँ, फटाफट छन जाएगा, 5 मिनट लगता है। तो अब मैं इसमें कन्फ्यूज़ हो गई थी कि ब्रेड मैं किस शेप में काटूँ। तो बहुत सारा मतलब कन्फ्यूज़न तो मेरे दिन भर में ना होता ही है, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। एक चीज़ तो आपने अभी देखी नहीं कि मैं सोच रही कि लंबाई में काटूँ कि त्रिकोण काटूँ, समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने फाइनली लंबाई में ब्रेड पीसेस काटे। अंश के लिए, मतलब मेरे साथ ही खाता है अंश, तो उसके लिए छोटे पीसेस कट करूँगी कि उसको थोड़ा खाने में ईज़ी रहता है। बड़ा-बड़ा ऐसे ही पीस दे दूँगी तो खाएगा नहीं। बच्चों की तो आदत होती है, आधा खाते आधे गिराते हैं, और ज़मीन में भी मुझे मतलब घर भी साफ रखना पड़ता है कि वो गिरा गिरा देता है। बच्चों की आदत होती है कि गिरा हुआ ही खाएँगे। आप जितना भी कोशिश कर लो, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, वही होता है। तो ये एक मतलब अंश के पापा के लिए तो तैयार हो गया है, मैं अपना अंश के लिए तैयार कर लेती हूँ। तो बस ये ब्रेड पकौड़ा तैयार है, तो अभी अंश का और मेरा छान लेते हैं। तो बात ये बच्चों के साथ जब भी रहते हैं ना, खाना कुछ भी बनाना होता है, तो ये भी सोचना पड़ता है कि बच्चा भी कुछ क्या खा पाएगा? मेरा बस यही रहता है कि मुझे, अगर मैं बच्चे लायक ना बनाऊँ तो मुझे डबल बनाना पड़ता है। तो यही सोच के मुझे ब्रेकफ़ास्ट खाना सब ऐसे ही बनाना पड़ता है कि अंश खा सके। तो अंश के लिए मैंने छोटे-छोटे, अंश और मेरे दोनों के लिए ही छोटे पीसेस कर दिए कि वो मेरे साथ रहेगा। अगर मैंने बड़ा पीस बनाया तो उसको भी बड़ा ही चाहिए रहेगा। बच्चों का होता है, जैसे आपको देखेंगे, जो आप करेंगे वही वो करेंगे। तो मेरा दूसरा बैच निकल रहा है, और सारा हो जाए, अंश महाराज भी आ रहे हैं,
बॉटल आ गई उसकी, मैंने उसको दूध दे दिया था पहले कि ये जब तक दूध पिएगा मुझे परेशान नहीं करेगा, बट जल्दी-जल्दी फिनिश करके मेरे पास आ ही गया परेशान करने। अभी काफ़ी ग्रोइंग बेबी है, बड़ा हो रहा है तो कुछ-कुछ नया-नया सीखता रहता है, तो स्लैब पे भी चढ़ना सीख गया है किचन में, तो मुझे बहुत डर लगता है कि क्या-क्या मेरे को खाना बनाने में बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है। देखिए, मैंने इसको मैं सॉस के साथ सर्व करूँगी क्योंकि सॉस के साथ ही मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी। तो सॉस के साथ और देखिए आ गया और भोग भी लगा गया। ऐसे ही करता है ये लड़का, मुझे मतलब देखते ही रहना पड़ता है और थोड़ा लगता है ना कि तेल-वेल रखा हुआ है, ये मतलब क्या बोलूँ मैं, आफ़त है बच्चों के साथ ना। देखिए, इधर से हटाया, उधर चढ़ गया। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है, आप लोग भी आ जाइए जल्दी से। और मेरा और अंश का थाली भी मैंने अंश के पापा को दे दिया अलग से और मैं अंश के साथ खाऊँगी क्योंकि मुझे उसे खिलाना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है कि कितना खा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खेल-खेल के खाते हैं बच्चे तो वही चीज़ वो इतनी देर लगाता है खाने में, उसके आगे-पीछे घूम-घूम के खिलाते रहो और साथ में मैं भी खा ही लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ मैं खाऊँगी, देखेगा तो खाएगा, इसलिए मैं अपने साथ खिलाती हूँ उसको। बस और कोई नहीं, अलग थाली में खिला सकती हूँ बट बच्चों के साथ खाना चाहिए क्योंकि हमको देखेंगे, ऐसे ही वो खुद भी खाना सीखेंगे। मैं इतनी मतलब मेरा फर्स्ट बेबी है तो मुझे ये था कि बच्चों को मतलब अकेले देखना, उनको अकेले ही हैंडल करना ना तो आप बहुत कुछ सीख जाते हो। तो देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं इसको क्या-क्या अच्छा सिखा पा रही हूँ, बट कोशिश यही रहती है कि मैं उसको बहुत कुछ अच्छा सिखा पाऊँ। तो अभी ये देखता है तो बहुत कुछ काफ़ी सीखता है और आप यकीन मानिए ये मतलब वीडियो पे मैं आपसे बात करती हूँ तो वो भी देखता है कि मम्मी कैसे बात कर रही है तो वो खुद भी वही करता है। देखिए, आपको फ़ोकसली कैमरे पे देख रहा है कि हाँ, मैं कैमरे पे हूँ। तो देखता जा रहा है, खाता जा रहा है और मैं ये थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा ना, आप मेरे कम ब्लॉग आएँगे, आई थिंक इसके ब्लॉग्स ज़्यादा आएँगे। तो मतलब बिल्कुल भी शाई नहीं है, बहुत ज़्यादा कैमरा फेसिंग बॉय है। देखिए, आपको भी बोल रहा है खा लीजिए क्योंकि मिल-बाँट के खाने में बिलीव रखता है ये बच्चा। आगे ब्लॉग और भी है, बट ये ब्लॉग बड़ा हो जाता, लंबा हो जाता ज़्यादा, इसलिए मैं नेक्स्ट में डालूँगी। तब तक के लिए बाय-बाय।